भव्य जीवों के लिए संदेश देते हुए कह रहे थे। कल यहाँ पर देखा गया था दृष्टांत द्वारा ध्यान के महात्म्य को सूत्रकार ने यहाँ पर बताया था। ध्यान के द्वारा यहाँ पर बताया था कैसे कि जैसे जैसे मन का संचार और इंद्रियों के विषय भी उपशम भाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है, मन भी व्यक्ति का रुकता है और इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति भी जैसे जैसे रुकती चली जाती है वैसे वैसे अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने लगती है और शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे कि आकाश में सूर्य, ठीक है, आकाश में दिखाई देने वाला सूर्य पहले तो ढका रहता है, लेकिन जैसे जैसे वह बादल छटते हैं तो सूर्य प्रकट होने लगता है। कल इस प्रकार का उदाहरण दे करके आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे थे। अब इसके पश्चात आगे यहाँ पर बता रहे हैं पुनरपि कस्मिन् सति कियम आत्मा करोति इति प्रकटयति। अब यहाँ पर बताया जा रहा कि आगे फिर क्या होने पर आत्मा क्या करता है। ठीक है, जब प्रकट हो जाता है सूर्य की भांति फिर क्या होता है उस आत्मा का, या आत्मा के द्वारा क्या किया जाता है। ऐसा पूछने पर यहाँ पर आचार्य मजब बताते हैं मण बैण काय जोया जैनो जय जंते नव्यारतम तो पैडई अप्पाणम अप्पा परमप्प स्वरूपम। कहते हैं हे भव्य जीव मण वण काय जोया जैनो, अर्थात जो जैनो यानी जो योगी जन हैं, ऐसे योगी जन के जय मन वण का होगा जब यदि मन वचन का जो योग हैं निव्यारतम निर्विकारता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही मन वचन काय भव्य जीव के जब निर्विकारी हो जाते हैं तो अप्पा अप्पाणम जो आत्मा है अपने आत्मा के परमप्प स्वरूपम परम आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई तब तक मात्र आत्मा कहलाती है, किंतु जैसे ही अपने पर पदार्थ से हटकर निज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, परमात्मा हो जाता है, परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर लिया करता है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कोई और चीज़ नहीं, आत्मा ही परमात्मा बनता है। परमात्मा कोई कौन है, तो आत्मा ही परमात्मा है। फिर आत्मा और परमात्मा में भेद क्यों किया गया, आत्मा और परमात्मा में भेद क्यों किया गया, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सोना पत्थर से निकला है, सोना भी पुद्गल है और पत्थर भी पुद्गल है, लेकिन पत्थर में और सोने में कितना बड़ा अंतर है। ठीक है, स्वर्ण शुद्ध होता और पत्थर सामान्य होता है। तो ये पर्यायगत उसके विशेष अंतर को यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जब तक वह पत्थर के अंदर था तब तक स्वर्ण कोई कीमत उसकी नहीं थी, किंतु जैसे वहाँ से निकल के आ गया तो वह कीमती हो जाता है। ठीक है, वह पहले तो खाली पत्थर कहलाता है, किंतु उससे प्रकट हो जाता तो स्वर्ण कहलाने लगता। उसी प्रकार से जब तक संसार शरीर के जब तक संसार में रहता है, अज्ञान में रहता है, शरीर से संबंधित रहता है, तब तक खाली आत्मा कहलाता है, किंतु जैसे ही अपने शरीर इत्यादि से भिन्न हो जाता है तो वह परमात्मा कहलाने लगता है। इस प्रकार से परमात्मा, आत्मा को परमात्मा बनाने वाला कोई और नहीं है। उसको जब तक शरीर के अंदर परमात्मा भी आत्मा रूप में कर्मों के आवरण से आवरणित रहता है, तब तक वह आत्मा होता है, कर्म के आवरण हति वह परमात्मा हो जाता है, परमात्मा कहलाने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। समझ में आ गया। उसी बात का और विशेष कथन करते हुए आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं मण बैण काय जोया जैनो जय जंते नवे आरतम इत्यादि। कहते हैं मण मण काय जोए जोया जैनो, ये गाथा की एक लाइन पूरी बता दिया। ठीक है, मण मण काय जोया, मन वचन काय के योग से जैनो जयंती, जिस प्रकार से जो योगी है
जय जंती निवार्यतम, उसको अपने निवार्यतम अर्थात उसको प्रकट पने को प्राप्त कर लेता है, निर्विकारता को प्राप्त कर लेता है। तो इसके कहते हैं ऐसी इस प्रकार इत्यादि पद खंडना रूपेण व्याख्यानम, पद खंडना रूप से व्याख्यानम क्रियते, व्याख्यान करते हैं। यदि चेत इस प्रकार से यतेर यतीश्वरस्य निर्विकारत्वं प्राप्नुवन्ति, यह कहते हैं यदि चेत, यदि कोई यते अर्थात यतिराज मुनिराज यतीश्वरस्य जो यतीश्वर हैं और निर्विकारत्वं प्राप्नुवन्ति, जब निर्विकारता को प्राप्त हो जाते हैं है कि कौन कैसे, मनोवचन काय रूपा, मन वचन काय रूप से योग परिस्पंद रूपा निश्चलत्वम गच्छन्ति इत्यर्था। मन वचन का योग के जो परिस्पंदन हो रहा, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है मन वचन काय कभी स्थिर नहीं हो पाते, ठीक है। संसार के अंदर जितने भी हमेशा कभी मन की प्रक्रिया, कभी वचन की प्रक्रिया, कभी काय की प्रक्रिया ऐसा कहें, अथवा इसके विपरीत में कभी पहले काय की प्रक्रिया हमेशा चलती है, अगर काय को स्थिर कर भी दें तो वचन की प्रक्रिया चलती रहती है, वचन की प्रक्रिया को भी अगर स्थिर कर दें तो मन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार से काय वचन और मन की जो प्रक्रिया चल रही है उसको पैडीय पाणम अपा परमापम स्वरूपम, तो वह प्रकट रूप में जब हो जाता है तो वह परमात्मा स्वरूप कहलाता है। तदा तस्यते, उस यति के लिए साधु अयम आत्मा अंतरात्मा, वह साधु ही आत्मा ही परमात्मा स्वरूपम, परमात्मा स्वरूप को, परम ब्रह्म स्वरूपम आत्मानम, परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा को स्वयं प्रकटयति, स्वयं ही प्रकट कर लेता है। इस प्रकार से प्रकटी भवती इत्यर्था, अपने प्रकट पने को प्राप्त करके करता है। तथा सायो निर्विकारा, इसलिए जब तक वह आत्मा अपने प्रकट को स्वरूप को प्रकट नहीं करता तब तक वह विकारी कहलाता है, ठीक है। किंतु अपने जब स्वरूप को प्रकट कर लेता है तो वह निर्विकारी कहलाता है। इसलिए तथा सायो निर्विकारा, वह आत्मा ही निर्विकार स्वरूप को प्राप्त करता है। स्वशुद्धात्मोत्थ उपादे इति भावार्था, और अपने स्वशुद्धात्म स्वरूप को प्रकट कर लेता है, प्राप्त कर लिया करता है। इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया कि हे भव्य जीव, तुम्हारा जो स्वरूप है वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही खोया हुआ है, सोया हुआ है। अपने उसे चेतन स्वरूप को जगाना है, ठीक है, और जो खोया हुआ है हमसे उसको प्राप्त करना है। तो ऐसा खो सकता है क्या हमारी चीज़ हमारे पास से खो सकती है? खो सकती क्या हमारी चीज़? क्यों नहीं खो सकती, खोती है। अगर नहीं खोती तो कहावत कैसे बनती? कौन सी कहावत है? कांख में लड़का और गांव में टेर, ठीक है, एक कहावत बनी, कांख में लड़का गांव में टेर, स्वयं लड़के को कांख में दबाए और इधर उधर ढूंढती फिरती है। और ऐसी अनेक बार घटनाएं आपको याद होगा, शायद उस समय को पढ़ते होंगे, हम तो नहीं मालूम। हम जब पढ़ते थे तो वहाँ पर देखा था जो गामा था, और गामा एक नया पेन लेके गया और उसने जा कर के अपनी जो ऐसी जेब वाले में जो उसमें खोस लिया और वो लगा चिल्लाने हमारा पेन चुरा लिया कि नहीं, हमारा नव पेन आओ तो हमारा नव पेन चुरा लिया कोई ने, हमारा नव पेन कोई ने चुरा लाओ, और लगा रोने के लिए हमारा बाप मार डालेगा इतना मारेगा, बाप मार डालेगा, हमारा पेन चुरा लिया, लगा रोने के लिए। नहीं मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं था धीमा, तो जा करके लगा रोने के लिए, खूब चिल्लाने के लिए। मास्टर ने जाके सबको क्लास लगा दी, भाई देखो भाई किसके पास क्या पेन है, दिखाओ जल्दी, उसका पेन देखो, उसके बेचारा कितना रो रहा, दिखाओ, सब निकालो, हमारा बैग थान लो, हमने तो नहीं लिया, हमने लिया। कई कुछ लोगों ने तो अपने बैग भी खोल कर दिखा दिया, झोले दिखा दिए, लेकिन नहीं मिला। अंत में मालूम चला कोई एक बच्चा जो था, वो बच्चा तुरंत उसकी तरफ देख के वो जेब के बोले, देखो 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 गुरु जी तो है, मास्टर ये तो है, उसकी जेब में लगा हुआ है। तो देखा मास्टर साहब ने उसकी जेब में ही निकल आया, तो मास्टर साहब ने जाके 2 लगाए चांटे,
तुम सेम तो जेब में अपने में पेन रखे हैं और प्रकार से चिल्ला पड़ रहा हमारा पेन खो गया, बाप मार डालेगा। तो उस समय कहावत बिल्कुल सिद्ध हुई थी। और ऐसा अधिकांशतः कई बार देखा जाता, बहुत सारे लोगों के साथ में देखा जाता है, अपने स्वयं के साथ में देखा जाता है। अपने लिए कोई चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ अपनी पुस्तक में रख दिया और ढूंढते फिर रहे कहाँ गई, कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया, मिलती नहीं है। 20 बार ऐसा होता है कि अपन कोई चीज़ यहीं पर रखी रहती है, ढूंढते रहते, उस समय पर नहीं मिलती, बाद में कोई चीज़ उठा रहे रख रहे तो वहीं पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी स्वयं की वस्तु जब हम भूल जाते हैं तो हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पाती है। किंतु जब वहाँ पर सामान्य जब अवस्था होती है तो हमारे लिए फिर वह प्राप्त हो जाया करती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर वस्तु की स्थिति को समझना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है हमारी जो अपने स्वरूप की आत्मा स्वरूप हमसे खोया हुआ है उसको प्रकट करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके वह कहावत सिद्ध होती है, क्या बोलते उसका बोला करते ना, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हाँसी। ठीक है, पानी में रह कर के भी मछली प्यासी हो रही है और उसको पानी प्राप्त नहीं हो रहा। वो घटना इस प्रकार से कहीं हम पढ़ रहे थे, उसमें कहा गया था एक बार एक कोई व्यक्ति जाकर के पहुंचा एक साधु जी के पास। बोले साधु जी आपके जीवन में बहुत शांति है, हमारे लिए भी शांति का उपाय बता दो, हमें शांति की प्राप्ति कैसे हो, हम शांति का उपाय प्राप्त करना चाहते हैं आपसे। तो साधु जी ने उत्तर दिया, बोले ठीक है ऐसा कर, तुम सामने तालाब है ना, उस तालाब में एक मगर रहता है, उसके पास चला जा, उसकी मांग पूर्ति करके आ जा। गया तालाब में मगर से, बोले मगर राज आपको क्या चाहिए? बोले यार हमको बहुत जोर की प्यास लग रही है, एक लोटा पानी ला दो। समझ आ गया? मगर जो है तालाब में रह रहा और क्या मांग रहा? एक लोटा पानी दे दो। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले यार तू स्वयं इतने बड़े तालाब में तो रह रहा है और फिर भी प्यासा है, तालाब में रह करके भी तेरे लिए पानी की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से उस मगर के लिए कहा। तो उस समय पर साधु जी के पास जाके बोला भाई क्या मांगा? बोले एक लोटा पानी मांग रहा था। तब उस समय क्यों मांग रहा था? तालाब के अंदर बोले भाई वो जो मगर है वो मगर पानी नहीं मांग रहा था, वो तुम्हारे लिए शिक्षा दे रहा था कि अरे भाई जिस प्रकार से हम तालाब में रह कर के सब चीज़ पानी के बीच में रह कर के भी प्यासे हैं, उसी प्रकार से तुम अपने जीवन में अनंत सुख का धनी हो कर के भी, अनंत सुख के सागर में रहते हुए भी और क्या प्राप्त कर रहा? दुखी में है हो रहा, सुख प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसा कौन होगा? कई बार जब किसी के लिए बुखार आ जाता और बुखार आने वाले को आप एसी में भी बैठा दो तो भी गर्मी लगेगी, एसी में चल रहा हो, एसी कमरे में भी बैठ जाए तो भी उसको गर्मी लगेगी। हाँ, गर्मी बुखार वाले को गर्मी नहीं लगेगी क्या? है नहीं, दो प्रकार का बुखार होता ना, एक ताप वाला होता और एक शीत वाला होता। जो ताप वाला होगा वो ताप वाले के लिए गर्मी लगेगी, ठीक है, और शीत वाले के लिए धूप में भी बैठा दो तो भी उसको ठंडी लगेगी। समझ आ गया ना? ताप वाले को ठंडे में बैठाने पर भी गर्मी लगती और शीत वाले को गर्म में भी बैठाने पर ठंड लगती है। तो इसका मतलब ठंडी और जो गर्मी वो वातावरण से हो रही क्या? वातावरण तो अपने स्थान पे जैसा है वैसा है, उसके अंदर से जो सर्दी गर्मी उसके अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहा, ठीक है, जो उस जीव के अंदर जो विकार हो रहा उस विकार के कारण से उसको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से
भव्य जीव के लिए संदेश दिया जा रहा कि हे भव्य जीव, तेरे जीवन में जो विकार भरे हुए हैं, उन विकारों के कारण तो तुम्हारे अंदर में जो शांति का सरोवर लहरा रहा, उस विकार के कारण से उस तुम्हारे लिए शांति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर पानी में कपड़े पहन करके, मोटे मोटे ठंड में खूब ठंड के कपड़े मोटे मोटे पहने और वैसे ही पानी में कूद जावे, तो क्या स्वतंत्र होकर के वह आगे पानी में तैर करके जा सकता है क्या? स्वतंत्र चल सकता है क्या? और पानी से निकल करके बाहर भी आ जाए तो स्वतंत्र होकर के चल सकता है क्या? जिस प्रकार से कपड़े पानी में डूबने से, कपड़े पहनने से उसको बाधा करते हैं, बाहर निकल के आने पर भी उसको गीले होने पर बाधा करते हैं, वो स्वतंत्र होकर के नहीं चल पाता है। उसी प्रकार से जो विकारी भाव हैं या विकार उसके हैं, तन का विकार, मन का विकार और वचन के विकार, जो जीव के लिए जब तक रहते हैं, उन विकारों के कारण से स्वभूत स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ बताया गया, हे भव्य जीव, अपने उन विकारों को समाप्त करो। जैसे ही तुम्हारा मन का विकार, वचन का विकार और काय का विकार समाप्त हो जाएगा तो तुम निर्विकारी हो जाओगे। जो निर्विकारी हो जाता है उसके लिए फिर अपने आप में अपूर्व शांति की प्राप्ति होती है, फिर उसको किसी प्रकार से अशांति नहीं रह पाती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया गया। इसलिए हे भव्य आत्माओं, अपने जीवन में आचार्य भगवंत ने यहाँ पर संदेश दिया है कि अपने विकारों को दूर करेंगे तो आपके स्वभाव की प्राप्ति, स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसके पश्चात आगे यहाँ पर बताते हुए कहते हैं, अथनांतर पमोप संहार रूपेण ध्यान महात्म्यम प्रतिपादयति। अब यहाँ पर इसके पश्चात उपसंहार करते हुए सूत्रकार ध्यान के महात्म्य को बतलाते हुए कहते हैं, मन बण काय रोहे रुद्धै कम्माणम आसवो नूनम चरबद्धम गलैसयम फलरहियम जाइजो ईणम। कहते हैं मन बण काय रोहे अथवा बज्झई, यानी मन वचन काय के बद्ध हो जाने पर, रुक जाने पर, रुद्धई कम्माणम आसवो नूनम, जो कर्म है वो कर्म का आश्रव भी रुद्धई यानी रुक जाता है। मन वचन काय के हलन चलन रुकते ही कर्म का आश्रव रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपने पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र में क्या बोलते हैं, कर्म के आश्रव के हेतु कौन कौन से हैं? काय वांग मनः कर्मयोगा। मन काय वचन और मन कर्म के से सह आश्रवा, यही आश्रव है। काय वचन मन का जो हलन चलन ही आश्रव कहा जाता है। यद्यपि ये आश्रव नहीं है, आश्रव में कारण है, लेकिन फिर भी कारण में कार्य का उपचार करते हुए ऐसा कह दिया गया। कहते हैं चिरबद्धम गलई स्वयं, जो चिरकाल से बधे हुए, गलई स्वयं फल रहयम जाई जो इडम। इस प्रकार से तो उस योगी के लिए चिरकाल से बंधा हुआ जो कर्म है वह योगी के लिए स्वयं ही गलई गल जाता है। कैसे गल जाता है? फल रहयम, फल से रहित हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य जैसे ही आश्रव रुक जाता है, आश्रव के रुकते ही जो पहले के बंधे जो कर्म हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कहीं किसी स्थान पर लगी आपकी जो घास है, पेड़ है, अगर उस पेड़ के लिए अगर पानी नहीं मिलता है तो धीरे 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 अपने आप ही वह सूख जाता है। किंतु अगर उसको पानी और खाद मिलती रहती है तो आगे वो हरा भरा होता रहता है। इसी प्रकार से कर्म के जो वृक्ष अपनी आत्मा से लगे हैं उनके लिए आश्रव का जल मिलता है तो बढ़ते रहते हैं, आश्रव का जल नहीं मिलने पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार समझना चाहिए। इसका विशेष व्याख्यान बाद में करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय।